कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी हमारे आसपास खाना बन रहा होता है, खाना कुक हो रहा होता है, तो हमें पता है कि वो खाना जो हमारे आसपास बन रहा है वो आया कहीं ना कहीं प्लांट से। लेकिन जान के आश्चर्य नहीं होता आपको कि प्लांट कैसे अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। प्लांट के अंदर ऐसी क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उन्हें तो कुक करना ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ सिंथेसाइज करते हैं, और वो भी कैसे, डायरेक्ट सनलाइट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेसिस है, लेकिन किसका सिंथेसिस है? वो प्लांट के अंदर फूड का सिंथेसिस है, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसके लिए एक वर्ड है, पी से वर्ड है, क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम ओवरव्यू करने वाले एक ऐसा टॉपिक, इतना जबरदस्त टॉपिक जिसकी वजह से पूरी अर्थ के ऊपर न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, और वही एक फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे बच्चों। हम पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि अगर हमें एक शॉर्ट में समझना हो, एक सिंगल वीडियो में समझना हो कि पूरा फोटोसिंथेसिस दुनिया में कैसे चल रहा है, उसके लिए हमारा ये वीडियो जबरदस्त है। अगर हम इस वीडियो को देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। चलिए तो मैं बात करता हूँ, ये बेसिक बात से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है। आप नाम सुना ही होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सारा काम चलने वाला है, जो सारे इंसिडेंट्स होने वाला है हायर प्लांट्स के अंदर, वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाला है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये काम हो पाएगा, और उसी के अंदर होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यही काम पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। देखिए एक डायग्राम से ही मैं इस बात को, पूरी बात को अपनी इस डायग्राम से ही ओवरव्यू करने वाला हूँ। तो इस पूरी बात को हम यहाँ पर समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, सारा खेल, सारा गेम जो चलेगा वो यहीं पे चलने वाला है। तो देखते हैं कैसे और किस तरह से ये काम होने वाला है। अगर ये मैं मान लूं, ये सारे के सारे इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं इस तरह से, ये क्या होते हैं, सारे के सारे थाइलेकोइड। तो ऐसे थाइलेकोइड का ढेर होता है, बहुत सारे थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं, और इन थाइलेकोइड के ढेर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, है ना। और बहुत सारे ग्रेनम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। तो मैंने यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है, ग्रेनम। ये ग्रेनम है बहुत सारे। तो ये ऐसे करके कितने होंगे, बहुत सारे का मतलब कुछ तो नंबर होगा, बहुत सारे, 50 से ज्यादा नंबर होते हैं एक मेसोफिल सेल के अंदर। एक लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल, जो लीफ ग्रीन कलर की दिख रही है, उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सनलाइट जो होती है, इंसिडेंट सनलाइट को बनाते हैं। ये सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, ये सनलाइट इनके ऊपर गिर रही है। क्या सनलाइट सब जगह गिर रही है? बिल्कुल सब जगह गिर रही है, लेकिन जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, ग्रेनम। ग्रेनम के ऊपर जब गिरेगी तो ये काम होगा। और क्या काम होने वाला है, देखते हैं क्या काम होने वाला है कि वाटर के मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस, और क्या कन्वर्ट की जाएगी, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि हमारे आसपास ऑक्सीजन जो आ रही है वो कहां से आ रही है, तो सबसे पहला उसका आंसर ही हमें मिलता है कि वो वाटर के टूटने की वजह से आ रही है। और वाटर का टूटना किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ग्रेना कर क्या रहा है एक्चुअली, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने पर रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे। और यहाँ पर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से पिगमेंट्स हैं, इनका नाम है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये समझ लो। अब आपका सवाल होगा
सर ये फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम वो है जो लाइट को लेगा। बस इतना शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि लाइट को लेने वाले, जैसे आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है, इस तरह से क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल A700, इस तरह के पिगमेंट्स जो होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, हेल्पिंग पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेट, इन लोगों के, इन पिगमेंट्स के आपने नाम सुने होंगे। तो ये सारे के सारे जो लाइट आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसकी मदद से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को वाटर के फोटोलिसिस के थ्रू फ्री कर रहे हैं। ये हाफ ऑक्सीजन, इसी तरह से अगर हाफ ऑक्सीजन और निकलेगी तो क्या बन जाएगा, इससे मिलके ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी, है ना। तो ये O2 बन जाएगा और इससे फाइनली ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अब हम क्या देखते हैं कि ये पूरी रिएक्शन बाकी बचे हुए पार्ट में कैसे चल रही है। उस पार्ट का नाम है C3 साइकिल। पूरी दुनिया में जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटो सिस्टम, खाना बनाने का यही एक तरीका है, C3 साइकिल। और हो क्या रहा है उसके अंदर, देखो 2 तरह की रिएक्शन। यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में। स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाले पार्ट में ये रिएक्शन की जा रही है। ध्यान से समझेंगे, एक पार्ट जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पार्ट जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस तरह की रिएक्शन कर रहा है, लाइट रिएक्शन। लाइट का मतलब लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। एक जिसको लाइट नहीं चाहिए वो क्या कर रहा है, डार्क रिएक्शन, जिसको डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। तो 2 तरह की रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, याद कर लेंगे, लाइट रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये काम सारा ग्रेना थाइलेकॉइड में चलेगा। ये सिंगल सिंगल जो है वो थाइलेकॉइड, इनका ढेर ग्रेनम यहाँ पर चलेगा, और ये बाकी का काम इसके मैट्रिक्स वाले रीजन में होगा, स्ट्रोमा में होगा, और वहां चलेगी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होगा, CO2 फिक्सेशन। अब एक्चुअली ये पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है, पहले इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इसके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे। तो अब यहाँ होगा क्या, लाइट रिएक्शन के अंदर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करके क्या बनाया जाएगा, ATP। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ATP। एक और काम क्या होगा, NADP प्लस जो है उससे क्या बनाया जाएगा, NADPH। अब आप कहेंगे सर हमने ये नाम तो कभी सुने ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं सुने तो ये सब एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। इतना शॉर्ट में आप समझ लें, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस में क्या करने के लिए, एटमॉस्फेयर से CO2 को फिक्स करने के लिए सारा काम किया जाता है। और ये ATP वापस से रिसाइकल होते हैं, NADPH वापस से रिसाइकल होता है। तो ये प्रोसेस तो साइकिल वाला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं। ये तो काम हमेशा दिन के टाइम में चलता रहेगा, और यही काम दिन के टाइम में CO2 को फिक्स करने का काम होगा। और CO2 को फिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या कहा आपसे, किसका फॉर्मेशन करना है, खाना बनाना है। प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, प्लांट इसी तरह से खाना बनाते हैं। प्लांट का खाना जो होता है वो इसी तरह से बनता है। वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेता है, वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को लेता है, इनकी मदद से ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की तरफ से CO2 को फिक्स करके हेल्प से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो हमारे आसपास जहाँ पे भी ये चीजें देखने को मिल रही है आपको, जहाँ पर भी ये चीजें हो रही है प्लांट्स के अंदर, जहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि वो खाना बना रहा है, स्टोर कर रहा है, उसका तरीका यही रहेगा। दिस इज द ओनली प्रोसेस विच अकर्स इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। और स्पेशली अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से बात करूं तो ओनली इन प्लांट्स की ही बात होगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर इसी तरह की रिएक्शन चलती है। तो पूरी बात की समअप कहें तो क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने बच्चों, प्रोडक्ट बने वो क्या बने, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। क्या खाना बना, क्या कोई आपसे पूछे लाइट रिएक्शन में ग्रेना में खाना बनता है तो क्या वो बात सही है, क्या वो बात सही है, नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। कोई आपसे पूछे खाना कहाँ बनता है तो कहाँ बनता है,
स्ट्रोमा वाले पार्ट में, बनेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पर बनेगा स्ट्रोमा वाले पार्ट में। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो अब इस पूरी रिएक्शन को सम अप करें तो सम अप करने पर बहुत सिंपल रिएक्शन आती है, क्या 6CO2 प्लस 12H2O की मदद से क्या किया जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज, 6 ऑक्सीजन रिलीज एंड 6H2O अगेन रिफॉर्म। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर की समरी हमने आज समझी। क्या समझा कि अगर हमारे आसपास कहीं पे भी फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो प्लांट्स के थ्रू हो रहा है, केवल प्लांट्स के थ्रू हो रहा है। और वो कैसे कर रहे हैं, वो सारा काम कहाँ पर कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कर रहे हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना वाला पार्ट खाना नहीं बना रहा है, वो कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन को बना रहे हैं। ये एनर्जी कंपाउंड्स हैं और इनकी मदद से स्ट्रोमा के अंदर, मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत इजी वे के अंदर हम समझ सकते हैं। फिर इसको एलोबरेट करके हम डिटेलिंग तो करते ही हैं। बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे आपको एक ओवरव्यू होने का मौका मिला होगा कि इनके अंदर किस तरह से खाना बनता है और कैसे खाना बनाया जाता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, किसी और सम अप के साथ, ओवरव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।